ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिससे नर्क के साथ दरवाजों से गुजरना होगा। कहानी की शुरू में हम एक फायर फाइटर को देखते हैं जिसके हाथ में एक बच्चा था। बच्चे को बचाते समय रस्सी टूट जाती है और वह नीचे गिर जाता है। जब वह सामने देखता है तो इसे अपनी बॉडी नजर आती है। तब हमें पता चलता है ये किम नहीं बल्कि उसकी आत्मा है। किम को कोई आवाज देकर बुलाता है। जब वह देखता है तो सामने एक आदमी और लेडी खड़े थे। वो लेडी किम को बताती है, तुम्हारी आत्मा एक पैरागन है, जिसका मतलब तुम्हें 7 पड़ाव से गुजरना होगा। अगर तुमने 7 पड़ाव पार कर लिए तो तुम्हें इस दुनिया में फिर से आने का मौका मिलेगा। किम ये सोच बहुत परेशान था। तभी एक पोर्टल खुलता है और किम को अपने साथ ले जाता है। किम अब दूसरी दुनिया में है जहां उस जैसे बहुत सारे आत्मा थी। ये 3 एंजेला किम को पहले पड़ाव में ले जाते हैं जिसका नाम था हेल ऑफ मर्डर। यहाँ ऐसे लोगों को लाया जाता है जिसने किसी को जान से मारा हो। तभी किम को वहाँ बहुत सारी आत्माएं दिखती है जिन्हें खुलते हुए लावे में सजा दी जा रही थी। अब किम को हेल ऑफ मर्डर के जज के सामने पेश किया जाता है। तभी किम को बताया जाता है, जब एक बिल्डिंग में आग लग गई थी तो तुमने अपने कोलीग को वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया था। तभी उसका एक चेला बोलता है किम को इस खोलते हुए लावे में फेंक दिया जाए। गैंग्रिम बताता है, उस दिन किम का कॉलीग एक पत्थर के नीचे फंस गया था और किम ने उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश की। तभी उन्हें एक आदमी की आवाज आती है। किम का कॉलीग कहता है, पहले तुम उसकी जान बचाओ। और जब वह अपने कॉलीग को बचाने जाता है तो वो बिल्डिंग गिर जाती है और इसके कॉलीग की मौत हो जाती है। ये सब सुनने के बाद किम को छोड़ दिया जाता है और वह अपने अगले पड़ाव के लिए निकल जाता है जिसका नाम था हेल ऑफ इंडोलेंस। यहाँ पर उन लोगों को लाया जाता था जो बहुत ज्यादा आलसी होते हैं और अपना काम खुद नहीं करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे किम ने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाई। ये सब देख इंडोलेंस की जज पूछती है, तुमने ये सब काम कैसे किए? तो किम उन्हें कहता है, ये सब मैंने पैसों के लिए किया है। ये सब सुनकर वह महिला बहुत गुस्सा हो जाती है और वह कहती है, इसका मतलब पैसा तुम्हारे लिए सब कुछ है। और वह किम को झरने से नीचे फेंकने का हुक्म देती है जिसके नीचे बहुत सारे आत्माओं को सजा दी जा रही थी। तभी उसके गार्डियंस पानी में कूदकर उसे बचा लेते हैं। गैंग्रिम बताता है, किम ने अपनी पूरी जिंदगी बहुत मेहनत करी है। उसे पैसे चाहिए थे क्योंकि उसकी माँ बहुत बीमार थी और उसे अपने छोटे भाई को पढ़ाने के लिए पैसे चाहिए थे। ये सब सुनकर वो महिला कहती है कि किम को पैसे चाहिए थे मगर अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। अब किम को उसके तीसरे पड़ाव हेल ऑफ डिसाइट में लाया जाता है। यहाँ पर किम पर यह इल्जाम लगाया जाता है, जिस कॉलेज की बिल्डिंग गिरकर मौत हो गई थी, किम उसकी बेटी को उसके पिता बनकर झूठे खत लिखता था और उसकी मौत की खबर भी उनके परिवार वालों से छुपाई। जब उसकी बेटी को पता चला कि उसके पिता की मौत हो गई है तो उसे बहुत बुरा लगा और साथ ही साथ उसने अपनी माँ को भी झूठ बोला कि उसकी शादी हो गई है और उसका एक बेटा भी है। दरअसल किम ने 15 साल पहले अपना घर छोड़ दिया था और वह कभी भी अपने घर नहीं गया था। इस झूठ की वजह से किम की जुबान काटी जाती है। मिस चू बोलती है, माना कि किम ने झूठ बोला पर इसमें किम का कोई फायदा नहीं था। उसने अपने कॉलेज की बेटी को खुश करने के लिए वो सारे खत लिखे और किम ने अपनी माँ को झूठे खत इसलिए लिखे, उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार थी। जब उसे पता चला उसके बेटे की शादी हो गई है और उसका एक बेटा भी है तो उसकी माँ बहुत जल्दी ठीक हो गई। किम ने जितने भी झूठ बोले वो उसने अपने लिए नहीं बोले थे बल्कि दूसरों की खुशी के लिए बोले। ये सब सुनने के बाद किम को छोड़ दिया जाता है। किम ने 3 पड़ाव पार कर लिए और उसका चौथा और 5वां पड़ाव था। ये दोनों पड़ाव किम पर नहीं होता। ये पड़ाव थे हेल ऑफ इनजस्टिस और हेल ऑफ बिट्रेयल का था। इस पड़ाव में उन लोगों को सजा दी जाती थी जिन्होंने किसी को धोखा दिया हो या किसी के साथ बुरा किया हो। ये दोनों पड़ाव किम पर इसलिए नहीं होते क्योंकि किम ने किसी के साथ भी ऐसा नहीं किया था। अब उसका छठा पड़ाव था जिसका नाम था हेल ऑफ वायलेंस। यहाँ पर किम पर यह इल्जाम लगाया जाता है, एक बार किम ने अपने छोटे भाई को बहुत मारा था। वह उस दिन बहुत बीमार भी था। इस सवाल का जवाब किम के पास नहीं होता और किम को सजा सुनाई जाती है। तभी गार्डियंस एंजल्स बोलते हैं, किम का फैसला आखिरी पड़ाव में सुनाया जाए। अगर किम आखिरी पड़ाव में कसूरवार साबित हुआ तो तीनों एंजल्स को भी सजा होगी। अब यह अपने आखिरी पड़ाव पर निकल जाते हैं जिसका नाम था हेल ऑफ फिलियल इम्पाइटी। यहाँ पर मिस चुन किम से पूछती हैं, क्या तुमने सच में अपनी माँ को मारने की कोशिश की थी? दरअसल यहाँ पर किम पर यह इल्जाम लगाया जाता है, 15 साल पहले उसने अपनी माँ को मारने की कोशिश की थी। किम बताता है कि हाँ, मैंने ऐसा किया था क्योंकि उस समय हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, ना खाने के और ना ही इलाज के। मेरी माँ बहुत बीमार थी और मैं उन्हें तड़प कर मरता हुआ नहीं देख पा रहा था, इसीलिए मैंने उन्हें मारने की कोशिश की। मैंने सोच लिया था कि सबसे पहले मैं अपनी माँ को मारूंगा, फिर अपने भाई को और आखिर में मैं खुद मर जाऊंगा। जब मैं पिलो से अपनी माँ को मार रहा था तभी मेरे भाई ने मुझे रोक लिया। फिर मैंने उसे बहुत मारा। उस टाइम वो बहुत बीमार भी था, लेकिन फिर बाद में मुझे बहुत पछतावा हुआ, जिसके कारण मैंने अपना घर छोड़ दिया और ये तय किया कि मैं अपनी सारी जिंदगी अपने भाई और माँ के लिए जीऊंगा।
और ये सिर्फ लेटर्स के जरिए मैं अपनी माँ से बात किया करता था। अगर किम ये ट्रायल जीतता है तो उसे वापस दुनिया में जाने का मौका मिलेगा। अब किम के गुनाहों को गिनवाया जाता है। वो कहते हैं कि तुमने अपनी माँ को मारने की कोशिश की थी। तुम्हें लगा उस वक्त वो सो रही है, लेकिन दरअसल उस वक्त वह जाग रही थी। वह मरने के लिए तैयार थी। वो तुम लोगों पर बोझ बनना नहीं चाहती थी। वो बस ये चाहती थी कि उसके बच्चे आराम से जिंदगी गुजार सके। ये बात सुनकर किम बहुत दुखी होता है और कहता है, मैं सज़ा के काबिल हूँ, मुझे सजा दो। तभी वो सारे किम के पास्ट को देखते हैं। पास्ट में किम की माँ के सपनों को दिखाया जाता है, जहाँ किम अपनी माँ से मिलने जाता है और उसी सपने में अपनी माँ को सारी सच्चाई बता देता है। किम की माँ उसे कहती है, मैं तुमसे कभी भी गुस्सा नहीं थी, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही माफ़ कर दिया था, मेरे दिल में कोई भी शिकायत नहीं है। हालांकि किम अपने परिवार से 15 साल तक नहीं मिला था, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ और भाई के लिए मेहनत करता था ताकि उसका भाई पढ़ सके और अपनी माँ का इलाज करवा सके। ये सब देखकर किंग किम से कहता है, अगर अर्थ पर इंसानों को माफ़ कर दिया जाए तो यहाँ उनको सज़ा नहीं मिलेगी। किम के भाई ने भी किम को माफ़ कर दिया था और यहीं पर यह कहानी का अंत होता है।